Hi guys, this is Harendra Singh. Today we are starting the pronunciation of alphabet. जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, क्या क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं दूसरे वर्ड्स के साथ में मिलके, कभी आपने देखा होगा। ठीक है, बाद में आई आ जाता है या ए आ जाता है, तो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स करता है। तो और वैसे ही कुछ इम्पोर्टेंट्स वर्ड हैं, जैसे एस है, टी है और सी है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट साउंड करते हैं। सी एच है, वो कहाँ कहाँ पे क्या क्या साउंड करते हैं। तो ये सारे जितने भी वर्ड हैं, एस है, एस कहाँ कहाँ पे श और डिफरेंट डिफरेंट साउंड करता है। वैसे ही सी है, चे का भी साउंड, सी एच चे का भी साउंड करता है, के का भी साउंड करता है। तो इस वीडियो के थ्रू हम ये सारी वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। तो और गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो करते हैं शुरू वीडियो, ज़्यादा देर ना करते हुए। ओके गाइस, यदि सी का प्रोनाउंसिएशन से, श और के कब होता है ये देख लेते हैं इस वीडियो के थ्रू हम। तो यदि सी के बाद ई आई वाई आई तो सी का साउंड से होता है। यदि सी के बाद ई आई वाई आई तो सी का साउंड से होता है। आप एग्जांपल देख सकते हैं। सी के बाद ई आया हुआ है सेंट्रो में, ये से का साउंड कर रहा है। सी के बाद आई आया हुआ है सिटी में, ये से का साउंड कर रहा है। और सी के बाद वाई आया हुआ है फैंसी में, ये यहाँ पे भी ये से का साउंड कर रहा है। ओके गाइज, अब क्या याद रखना है, यदि सी के बाद ई आई वाई आए तो, यदि सी के बाद ई आई वाई, ई आई और वाई सेकंड लास्ट अल्फ़ाबेट, ई आई वाई आए तो ये सी से का साउंड करता है। सी से का साउंड, हमें से का प्रोनाउंसिएशन करना है। ओके गाइज, और आगे चलते हैं। सी के बाद यू के ओ आर एल, यू के ओ आर एल, सी के बाद यू के ओ आर एल, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बना दिया है यू के ओरल। यू के ओरल आप याद रख सकते हैं। सी के बाद यदि यू के ओ आर एल या यू के ओरल आए तो सी के का साउंड करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैट, कम, क्लियर, क्रैक, कुक। यहाँ पे सी के बाद ए आया हुआ है तो यहाँ पे ये के का साउंड कर रहा है। सी के बाद ओ आया हुआ है तब भी ये के का साउंड कर रहा है। सी के बाद एल आया हुआ है तो भी ये के का साउंड कर रहा है। सी के बाद आर आया हुआ है तो भी यहाँ पे के का ही साउंड कर रहा है। सी के बाद यू आया हुआ है तो ये के का साउंड कर रहा है। कुछ वर्ड हैं कि जैसे प्लास्टिक है, पैक्ट है, टॉपिक है, इन वर्डों में भी ये के का साउंड कर रहा है। यदि सी से पहले आई आता है या फिर सी के बाद टी आता है, वहाँ पे ये आधा के का साउंड करता है। टी से पहले यदि सी आता है तो आधा के का साउंड करता है। और यदि सी से पहले आई आता है तो भी ये के का साउंड वहाँ पे करता है। एग्जाम्पल के थ्रू हमने देख लिया। आपको यू के ओ आर एल याद रखना है, वहाँ पे सी के बाद यू के ओ आर एल आए तो के का साउंड करेगा। ओके गाइज, नेक्स्ट देखते हैं। सी के बाद यदि आई ई, आई ए और आई ओ, सी के बाद यदि आई ई, आई ए, आई ओ आए तो सी का साउंड श होगा। सी का साउंड श होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एफिशिएंसी, इफिशिएंसी, एंशियंट, एंशियंट, स्पेशल, बेनिफिशियल, प्रेशस, स्पेशस। यहाँ पे गाइज क्या है, सी के बाद आई ई आया हुआ है पहले वर्ड में, वैसे ही सी के बाद आई ई आया हुआ है सेकंड में भी, और तीसरे में सी के बाद आई ए आया हुआ है। यहाँ पे ये श का साउंड कर रहा है। वैसे ही फोर्थ में आई ए आया हुआ है तो भी ये श का साउंड कर रहा है। आई ए आया हुआ है, आई ओ आया हुआ है प्रेशस में, यहाँ पे भी ये श का साउंड कर रहा है। वैसे स्पेशस में भी ये आई ओ आया हुआ है, यहाँ पे भी ये श, एस एच वाला श, स्पेशस या स्पेशस का साउंड कर रहा है। हमें यदि यदि सी के बाद आई ई, आई ए और आई ओ आए तो यह श का साउंड या श का हमें प्रोनाउंसिएशन करना है। एग्जाम्पल हैं एफिशिएंसी, एंशिएंट और स्पेशल। ओके गाइज, नेक्स्ट देखते हैं। सी के बाद यदि सी के बाद ए ई आर ओ, ए ई आर ओ, यदि सी एच के बाद, सॉरी ये गलत लिख दिया, यदि सी एच के बाद ए ई आर ओ आए तो यह के का साउंड देता है। यह के का साउंड करता है या के का साउंड हमें प्रोनाउंसिएशन करना है। जैसे क्योस, क्योस, वैसे ही करेक्टर,
वैसे क्रोनिक, स्कूल, स्टोमक, स्टमक बोलते हैं, कोनार्क, स्कीम और इको। यहाँ पे भी ये आप देख सकते हैं, सी एच के बाद ए ओ, ए आया हुआ है, सी एच के बाद ए आया हुआ है, फिर सी एच के बाद आर आया हुआ है, फिर सी एच के बाद ओ आया हुआ है, सी एच स्टमक में सी एच लास्ट में आया हुआ है, ये कै का साउंड करता है। वैसे ही करेक्टर में भी, सॉरी मोनार्क में भी लास्ट में आया हुआ है, तो भी ये कै का ही साउंड कर रहा है। इको में वो बाद में आया हुआ है। ओके गाइज, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सी एच शे का साउंड कब करता है? जैसे शेफ, शिफॉन, ब्रोशर, नीश, मशीन। यहाँ पे एवलांश है, मेरे गलती से एस लिख गया था तो मैंने काट के अभी शे कर दिया है। एवलांश में भी हिमस्खलन बोलते हैं, जैसे पहाड़ एवलांच गिर जाते हैं, बर्फ़ के पहाड़, उनको हम एलवांश बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ये सी एच जो है शे का साउंड कर रहा है। ओके गाइज, नेक्स्ट देखते हैं एस के प्रोनाउंसिएशंस क्या क्या होते हैं। एस के प्रोनाउंसिएशन आपको मेन साउंड एस का से होता है, जैसे एब्यूसिव, कर्स और पैराडाइज में ये एस से का साउंड कर रहा है। वैसे ही एस शे का भी साउंड करता है। एस जो है शे का भी साउंड करता है, सीटी वाला शे का भी साउंड करता है। एग्जाम्पल के रूल देखते हैं पहले। यदि एस के बाद आई ओ, यदि एस के बाद आई ओ या डबल एस आई ओ आए तो ये शे का साउंड करता है। एग्जाम्पल लिख देते हैं। टेंशन में TENSION आया हुआ तो टेंशन। वैसे ही मेंशन, मिशन और पेंशन या पेंशन में भी सेम है फ्रेंड, और वैसे ही पैशन में भी है। ओके गाइज, एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि डबल एस आई ओ या SIO आए तो ये शे का साउंड करता है। जैसे टेंशन, मेंशन, मिशन, पैशन इनमें ये एच वाला या शीटी वाला शे का साउंड कर रहा है। ओके गाइज, टी के साउंड गाइज चे, के और शे तीनों होते हैं। टी के बाद टी के टे भी होता है, चे भी होता है, के भी होता है, शे भी होता है। उन्हें हम नहीं पढ़ेंगे, वो नॉर्मल है, तो हम चे का साउंड करते हैं। यदि टी के बाद यू आए तो टी का साउंड चे होता है, जैसे फ्यूचर, लेक्चर, नेचर, एक्चुअल, मैन्युफैक्चर, इस टाइप में यहाँ पे ये चे का साउंड करता है। इनवर्ड्स में यदि टी के बाद यू आए तो ये चे का साउंड करता है। फ्यूचर, लेक्चर, नेचर, एक्चुअल, फ्लैक्चुअल, इस टाइप से ये चे का साउंड करता है। ओके गाइज, नेक्स्ट देते हैं टी का साउंड। जब टी के बाद IO, IA आए तो और IE आए तो, यदि टी के बाद IO, IA और IE आए तो ये शे का, सीटी वाला शे का साउंड करता है। जैसे स्टेशन, क्वेश्चन, रेशियो, इक्वेशन। वैसे ही पार्शियल या पार्शल भी बोलते हैं हम इसको, मार्शल भी बोलते हैं, मार्शल, पेशेंट। ओके गाइस, यहाँ पे ये टी के बाद IO, IA और IE आए तो तीनों वर्ड के जो कॉम्बिनेशन है, ये IO एक कॉम्बिनेशन हो गया, IA एक कॉम्बिनेशन हो गया और IE एक कॉम्बिनेशन हो गया, ये तीनों टी के बाद आते हैं तो टी का साउंड या टी का हमें शे प्रोनाउंसिएशन करना है। जैसे स्टेशन, क्वेश्चन, रेशियो, इक्वेशन, पार्शल, मार्शल और पेशेंट। ओके गाइज, नेक्स्ट देखते हैं जी का साउंड देख लेते हैं। जी का गे साउंड होता है, वो तो नॉर्मल है, आप जानते ही होंगे। जी का जे साउंड कब होता है वो देख लेते हैं। जी के बाद यदि EIY, मैंने सी में भी बताया था यही फॉर्मूला, EIY। सी के बाद यदि EIY आए तो से होता है जी का साउंड। वैसे ही जी के बाद EIY आए तो इसका साउंड जे होता है। जैसे एज में एंजल डिजिट में आई आया हुआ है, वैसे इंजन में आई आया हुआ है। वैसे ही जेनुअन में ई आया हुआ है, एनर्जी में वाई आया हुआ है, जेंडर में ई आया हुआ है, वैसे ही जिम में वाई आया हुआ है। यहाँ पे ये जे का साउंड कर रहे हैं। ओके गाइज, यदि जी के बाद EIY आए तो ये जी जे का साउंड करता है। हमें जे का प्रोनाउंसिएशन उस वर्ड में करना है। जैसे एज
एंजल, डिजिट, इंजन, जेनुअन, एनर्जी, जेंडर, जिम। ओके गाइस, तो आज की वीडियो इतना ही आज की वीडियो में, और मिलते हैं फिर एक नए कल साइलेंट वर्ड्स के साथ में। तो तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।